हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली 3 रूल, जिसमें हम लोग अबव प्रिंसिपल, हंट्स रूल और एक और रूल पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और आज हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग रूल पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं, उसके क्या क्या रूल्स हैं, और उससे रिलेटेड बातें ही हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला रूल आता है, वो आता है अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि कैसे हम लोग डिफरेंट सबसेल में इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में हम लोग फिलअप करेंगे। मतलब जैसे हम सभी को पता है कि हमारे जो सबसेल्स होते हैं 1s 2s 2p 3s 3p इस टाइप का। ठीक है। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए ऑर्डर क्या होगा कि पहले हम लोग 1s को भरेंगे, फिर 2s को भरेंगे, फिर 2p को भरेंगे। तो ये ऑर्डर होता है। तो ये ऑर्डर पता कैसे चलेगा? तो ये जो रूल दिया था, ये अबव जो थे इन्होंने दिए थे। ये बताता है कि अबव प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ये बोलता है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ सबसेल। मतलब कि इलेक्ट्रॉन पहले उस सबसेल में भरा जाएगा जिस सबसेल का एनर्जी कम होगा। ठीक है। और जिस सबसेल का एनर्जी कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद फिर वो फिलअप हो जाएगा, फिर उसके बाद वाले एनर्जी, फिर ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे डिफरेंट सबसेल में। तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन से सबसेल का एनर्जी कम है, कौन से सबसेल का एनर्जी ज़्यादा है? तो इसके लिए एक रूल दिया। कौन सा रूल? उसका नाम क्या है? बोहर बेरी रूल। ये क्या बोलता है? इसको N+L रूल भी बोलते हैं। ठीक है। N+L रूल। N है अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L है अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके पहले हम लोग ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आप अगर नहीं जानते तो यूट्यूब के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। सो N+L रूल। N+L, N अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L है अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। तो कोई भी सबसेल जैसे 1s है तो 1s के लिए जो n का वैल्यू है वो 1 है, और s सबसेल के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो होता है 0। सो N+L जब हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और उसका वैल्यू जिस सबसेल के लिए कम आएगा, जैसे 1s के लिए आएगा N+L 1+0 तो 1, 2s के लिए आएगा 2+0 तो हो गया 2। इसका मतलब 1s का जो वैल्यू है N+L वाला वो कम है 2s के मुकाबले। इसीलिए 1s सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होता है, उसके बाद 2s में जाता है, उसके बाद फिर 2p ऐसे। ठीक है। तो किसी भी सबसेल का एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे कि कम है ज़्यादा? N+L हम लोग निकालेंगे। N+L जिसका कम आएगा उसका एनर्जी कम होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे N+L अगर कहीं क्या हो जाए, क्लैश कर जाए, मतलब कि अगर कहीं N+L का वैल्यू अगर कहीं दो सबसेल के लिए सेम आ जाए, जैसे किस किस के लिए सेम आ सकता है? जैसे 2p और किसके लिए 3d, सॉरी 2p, एक सेकेंड, किसके लिए सेम आ सकता है? जैसे हम लोग अगर कहीं जैसे बात करें तो 2p और 1s के लिए। सो 2p के लिए n क्या हो जाएगा 2, और p सब सेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है 1, सो 2+1 दैट इज़ 3। और वैसे ही 3s के लिए बात करें तो 3 एजीमुथल क्वांटम नंबर s सब सेल के लिए होता है 0, सो ये हो गया 3। अब यहाँ पर N+L क्या हो जाएगा? सेम आ रहा है 2p के लिए और 3s के लिए भी। तो किस में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करा जाएगा? तो वो फिल करा जाएगा किस में? 3s में, सॉरी 2p में। ठीक है, सॉरी 2p में। ठीक है, 2p में पहले फिलअप करे जाएगा। क्यों? क्योंकि जब N+L अगर कहीं ड्रॉ हो जाए तो जिसका n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रूल है पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ठीक है। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई भी एटम में, ठीक है, कोई भी एक एटम में उसके हर एक इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक क्वांटम नंबर होगा। इसका मतलब कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम टू सेम 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर कहीं कोई एटम है और उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब उसका उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, एजीमुथल हो सकता है सेम, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम हो सकता है। लेकिन किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन का फोर्थ दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। और इसको सिंपल वर्ड में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो ये बोलता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं एक ही ऑर्बिटल में है, ठीक है, एक ही ऑर्बिटल में है, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम होगा और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम होगा। लेकिन अगर वो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उसका स्पिन हमेशा अपोजिट होगा। ये बोलता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि कोई भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होगा, एक क्लॉकवाइज में होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज में होगा। इसी वजह से उस ऑर्बिटल के लिए उन 2 इलेक्ट्रॉन के केस में
तीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक तो सेम होगा, लेकिन उनका स्पिन क्वांटम नंबर अलग होगा। इसीलिए कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता एक एटम में। ठीक है। आगे जो फोर्थ रूल है वो है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है। सो अब तक हम लोग ने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन को कैसे हम लोग फिलअप करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबसेल, जिसमें n+l रूल हम लोग ने देख लिया। सेकेंड हम लोग वो पढ़ लिए थे कि कैसे कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम एटम में 4 सेट ऑफ सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। उन दोनों का अगर कहीं सेम ऑर्बिटल में है तो 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन उसका स्पिन हमेशा अपोजिट होगा, मतलब फोर्थ क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर वो डिफरेंट होगा। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये बोलता है कि कोई भी सबसेल में जैसे कोई भी पी सबसेल है, ठीक है, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, ठीक है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो पी सबसेल में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, ठीक है, कोई भी पी सबसेल है, पी सबसेल में होता है 3, ठीक है, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब हर एक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएगा। मान लीजिए जाए कि आप लोग को 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, पहले सभी को सिंगली फिलअप करेंगे, उसके बाद अगर कहीं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा फिर पेयरिंग शुरू करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी कि हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि हम लोग पेयरिंग तभी स्टार्ट करेंगे जब हर एक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएगा। हम लोग ऐसा कभी फील नहीं करेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन फील करना है, पहले 1 फिर 2 फिर 1, ऐसा फील नहीं करेंगे। पहले हम लोग हर एक ऑर्बिटल में सिंगली फील करेंगे, और जब पूरा हो जाएगा, सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे सभी ऑर्बिटल, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगा। ठीक है। तो ये बोलता है क्या चीज़? हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका नाम क्या है? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मतलब कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला होता है 2s+1, 2s+1, जहाँ पर s होता है सम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स स्पिन, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। जैसे अगर कहीं यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं सिंगली ऑक्यूपाइड है तो उसके लिए हो जाएगा +1/2 +1/2 +1/2, इसका मतलब कि 3/2। तो जब हम लोग 3/2 को इस s की जगह पुट करके जब हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो वो मैक्सिमम जहाँ पर आता है वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। इसीलिए हमेशा सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ, मतलब कि वहाँ पर क्या होता है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू दैट ऑफ द पेयर्ड, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा। अगर कहीं चांसेस हैं अगर कहीं सिंगली होने की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना कि सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। वो तभी होता है जब ऐसा चांसेस होते हैं कि अगर कहीं पेयरिंग होने के लिए अगर कहीं और इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे हैं तो सिंगली ऑक्यूपाइड रहना ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।